हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस। अभी तक मैंने आपको जनरल के बारे में बताया, लेजर के बारे में बताया, अब मैं आपको ट्रायल बैलेंस के बारे में बताऊंगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल स्टेप्स इन द अकाउंटिंग प्रोसेस is to prepare a statement to check the arithmetical accuracy of the transactions recorded। जो भी ट्रांजैक्शंस हमने रिकॉर्ड कर ली हैं, अब उसकी हम अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करेंगे। और अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हमको एक स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना पड़ेगा जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस। सो यहाँ पे मीनिंग और डेफिनेशंस दी गई हैं स्टूडेंट्स। जो भी डेफिनेशन आपको अच्छी लगती है उनमें से कोई भी एक डेफिनेशन आप जो है यहाँ से नोट कर सकते हैं। इसका मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या होता है। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट विच शोज डेबिट बैलेंसेस एंड क्रेडिट बैलेंसेस of all accounts in the ledgers to test their arithmetical accuracy। तो जो ट्रायल बैलेंस होता है वो एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंसेस को शो करता है सभी अकाउंट्स के जिनको हमने लेजर में जो है वो दिखाया है, जिनके हमने लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर किए हैं, उनके डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस को शो करता है। और इसके थ्रू हम उनकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को टेस्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। Since every debit should have a corresponding credit as per the rule of double entry system। देखिए डबल एंट्री जो सिस्टम है, डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम जो मैंने आपको बताया था, उसके अकॉर्डिंग हर एक डेबिट के लिए एक क्रेडिट का होना जरूरी है। मतलब हर एक अकाउंट को, हर एक ट्रांजैक्शन में एक अकाउंट अगर डेबिट होता है तो उतने ही अमाउंट से दूसरा अकाउंट क्रेडिट जरूर होता है। सो द टोटल ऑफ डेबिट बैलेंसेस एंड क्रेडिट बैलेंसेस शुड एग्री। इसलिए जो डेबिट बैलेंसेस हैं और क्रेडिट बैलेंसेस हैं उनका जो टोटल है वो एग्री करना चाहिए। मतलब वो टोटल बराबर आना चाहिए। जितना मेरा डेबिट का टोटल आएगा उतना मेरा क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो मैच करना चाहिए। इफ द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट ऑफ कॉलम्स ऑफ द ट्रायल बैलेंस, देखिए अगर ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट कॉलम्स का टोटल मैच आर इक्वल, अगर वो मैच हो जाता है, इट इज एज्यूम्ड दैट, तो ये माना जाएगा कि द पोस्टिंग टू द लेजर इन टर्म्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट्स इज एक्यूरेट। कि जो डेबिट और क्रेडिट अमाउंट्स की जो हमने पोस्टिंग की है लेजर्स में, मतलब जो हमने लेजर अकाउंट्स में पोस्टिंग की है वो एक्यूरेट है अगर हमारा ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट कॉलम मैच कर जाता है। तो इन केस देयर इज अ डिफरेंस, one has to check the correctness of the balances brought forward from them to respective accounts। in case there is a difference, देखिए अगर कोई डिफरेंस आ जाता है तो उस डिफरेंस को हमको क्या करना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। brought brought forward from the respective accounts। ट्रायल बैलेंस कैन बी प्रिपेयर्ड एट एनी डेट। देखिए कभी भी ट्रायल बैलेंस को बनाया जा सकता है आफ्टर द बैलेंसिंग द प्रोवाइडेड लेजर। जो भी हमने लेजर अकाउंट्स बनाए हैं उनको बैलेंस करने के बाद किसी भी डेट को ट्रायल बैलेंस बनाया जा सकता है। हाउएवर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ अकाउंटिंग ईयर इज कंपल्सरी। पर जब मतलब जो 31 मार्च, हमारा अकाउंटिंग ईयर जब 31 मार्च को क्लोज होता है, उस डेट को उस डेट को जो है वो ट्रायल बैलेंस को बनाना कंपलसरी होता है। वैसे इसको कभी भी किसी भी डेट को बनाया जा सकता है। सो आई होप आपको ट्रायल बैलेंस का ये जो है वो मीनिंग है वो समझ में आ गया होगा। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, देखिए ट्रायल बैलेंस को बनाया क्यों जाता है, क्या रीजन है इसके पीछे। सबसे पहले है टू सर्व एज अ प्रूफ ऑफ रिकॉर्डिंग एज पर डबल एंट्री प्रिंसिपल ऑफ बुक कीपिंग। तो हमारे पास जो है वो ट्रायल बैलेंस जो है एक प्रूफ है कि जो भी हमने रिकॉर्डिंग की है वो डबल एंट्री प्रिंसिपल ऑफ बुक कीपिंग के अकॉर्डिंग की है। दूसरा, टू बैलेंस आउट ऑल ऑफ द अकाउंट्स वेयर टोटल डेबिट्स आर इक्वल टू द टोटल क्रेडिट्स। टू बैलेंस आउट ऑल ऑफ द अकाउंट्स वेयर टोटल डेबिट्स आर
इक्वल टू टोटल क्रेडिट्स। देखिए, हम अकाउंट्स के बैलेंस निकालते हैं और ट्रायल बैलेंस में जहाँ पर देखिए जो हमने बैलेंसेस निकाले होते हैं लेजर्स में, उसको शो किया जाता है ट्रायल बैलेंस में, जहाँ पे जितने भी हमने अकाउंट्स को डेबिट साइड में शो किया है। सो मैं आपको बताऊंगा आगे कि ट्रायल बैलेंस का जो मतलब फॉर्मेट कैसा होता है, कहाँ डेबिट दिखाया जाता है, कहाँ क्रेडिट दिखाया जाता है। तो जितने भी डेबिट्स का टोटल है वो क्रेडिट टोटल के बराबर आता है। उसके बाद है नेक्स्ट है टू चेक द एक्यूरेसी, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर अकाउंट्स। तो ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अकाउंट्स की जो जो भी लेजर अकाउंट्स हमने बनाए हैं उनकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए भी ट्रायल बैलेंस को बनाया जाता है। टू locate the errors such as errors in totaling, posting on wrong side of the ledger account, या error of omission, error of commission। देखिए, तो एरर का पता लगाने के लिए भी एरर देखिए, अगर कोई टोटल में कोई गलती हो गई है, या हमने लेजर अकाउंट्स की गलत साइड में पोस्टिंग कर दी है, या एरर ऑफ कमीशन या एरर ऑफ ओमिशन, या हमने कोई अकाउंट में मतलब पोस्टिंग करना भूल गए हैं। सो ये सारी एरर्स जो है वो ट्रायल बैलेंस के थ्रू फाइंड आउट हो जाती है। और स्टूडेंट्स, ये वाला पॉइंट जो है फोर्थ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा आगे एक और चैप्टर आएगा, एरर ऑफ रेक्टिफिकेशन। तो वहाँ पे ये बातें कुछ जो है वो मतलब इम्पॉर्टेंट है उस चैप्टर के लिए ये। सो ये वाला पॉइंट बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है टू फैसिलिटेट द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। तो फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर हम करते हैं, तो उसमें भी ट्रायल बैलेंस हमारी हेल्प करता है, हमको सुविधा देता है। नेक्स्ट है टू नो द बैलेंस ऑफ, किसी भी अकाउंट का बैलेंस जानने के लिए ट्रायल बैलेंस को बनाया जाता है कि किसी पर्टिकुलर डेट को या 31 मार्च को इस अकाउंट का क्या बैलेंस है, डेबिट है, क्रेडिट है, और उसका अमाउंट क्या है। और टू मेक अ कंपैरिजन, ड्रॉ रिजल्ट्स एंड मेक डिसीजन। देखिए, कंपैरिजन करने के लिए और उनसे रिजल्ट निकालने के लिए और डिसीजन लेने के लिए भी ट्रायल बैलेंस को बनाया जाता है। नेक्स्ट है इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी एडवांटेजेस क्या है। इट मेक्स द वर्क ऑफ बुक कीपिंग मोर एक्टिव। देखिए, बुक कीपिंग का काम इससे और ज्यादा एक्टिव हो जाता है। इट समराइजेस ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, जितनी भी बिजनेस इंफॉर्मेशन है उन सबको समराइज फॉर्म में शो करता है ट्रायल बैलेंस, एंड सर्व्स अ रेडी रेफरेंस टू ऑल लेजर अकाउंट balances. It indicates that a complete recording of business transaction has been made. It ये क्या बताता है कि किसी बिजनेस ट्रांजेक्शन की कंप्लीट रिकॉर्डिंग हो चुकी है। It serves as a prima facie evidence of the arithmetical accuracy of the books of accounts। मतलब प्राइमा फेसी एविडेंस का मतलब क्या हुआ कि हम एक ही बार में अगर ट्रायल बैलेंस को चेक करते हैं और उसके डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल अगर मैच नहीं करता है, तो हमको पता चल जाता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट में कहीं ना कहीं अर्थमेटिकल जो है वो एरर है। सो मतलब एक ही बार में देखने से हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे जो अकाउंट्स हैं वो कितने एक्यूरेट बने हैं, कितने नहीं। इट एड्स लोकेशन ऑफ एरर्स। तो कोई भी एरर फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करता है ट्रायल बैलेंस, जैसे और वो कौन कौन सी एरर है मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। और एंड देयर रिमूवल बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, और उन एरर्स को हम फाइनल अकाउंट बनाने से पहले रिमूव कर सकते हैं। इट हेल्प्स इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, और फाइनल अकाउंट्स को बनाने में भी हमारी हेल्प करता है। सो ये कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे मतलब डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ। नेक्स्ट है लिमिटेशन। इसकी लिमिटेशन क्या है ट्रायल बैलेंस की। इट इज प्रिपेयर्ड फॉर ओनली दोज कंसर्न वेयर डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज फॉलो। देखिए, जहां पे ये डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग फॉलो होता है, सिर्फ वही हम इसका जो है वो यूज कर सकते हैं ट्रायल बैलेंस का। इट इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का बुक्स ऑफ अकाउंट का, सिंस सर्टेन एरर आर नॉट डिस्क्लोज बाय द ट्रायल बैलेंस। क्योंकि कुछ ऐसी एरर्स भी हैं जिसका पता ट्रायल बैलेंस के थ्रू भी नहीं लगाया जा सकता। फॉल्टी प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस अफेक्ट्स द सब्सिक्वेंट प्रिपरेशन ऑफ trading and profit loss account and balance sheet, which in turn will not reflect the true picture of the financial position of concern। देखिए, अगर हमने
ट्रायल बैलेंस को मतलब गलत बनाया है या फॉल्टी हमने उसमें कोई प्रिपरेशन किया है, कुछ मतलब धोखेबाजी की है, तो बाद में जब हम ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करेंगे ट्रायल बैलेंस के थ्रू, तो उससे हमको अपने बिजनेस की जो है वो फाइनेंशियल पोजीशन का सही पता नहीं लगेगा। मतलब ट्रू पिक्चर शो नहीं होगी, ट्रू पिक्चर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा हमारी बैलेंस शीट, ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमको प्रॉफिट का भी पता नहीं चलेगा जो ट्रू प्रॉफिट होगा। ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। इसके थ्रू हम फॉल्टी जो है वो फॉल्टी प्रिपरेशन भी मतलब जो भी अकाउंट्स वगैरह के बैलेंस हम दिखाते हैं वो फॉल्टी प्रिपरेशन भी इसके थ्रू पॉसिबल होती है, जिससे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन, ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन का पता नहीं लगता है। ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट है ट्रांजेक्शन्स कंप्लीटली ओमिटेड फ्रॉम रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। देखिए, अगर हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया या हम भूल चुके हैं कंप्लीटली उसको रिकॉर्ड करना, सो कैन नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो उस एरर को या उस ट्रांजैक्शन का पता जो है वो ट्रायल बैलेंस के थ्रू नहीं लगाया जा सकता। उसको हम जो है वो डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे ट्रायल बैलेंस के थ्रू। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर कोई ट्रांजैक्शन हमसे छूट गई है, ओमिटेड फ्रॉम द रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, हमने उसको रिकॉर्ड नहीं किया है, तो हम उसको ट्रायल बैलेंस के थ्रू जो है वो डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये थी इसकी लिमिटेशंस। फिर इसके बाद जो है इसका यहाँ पे परफॉर्मा इनवॉइस, यहाँ पे परफॉर्मा इसका दिया है, इसका फॉर्मेट दिया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ट्रायल बैलेंस लिखेंगे एज ऑन, जब ये जिस डेट को बनाया जाएगा। और यहाँ पे पहला कॉलम ट्रायल बैलेंस पे पर्टिकुलर्स का है। यहाँ पे जो है वो अकाउंट्स के नाम लिखे जाते हैं। लेजर फोलियो का कॉलम है, उसके बाद डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम यहाँ पे जो है वो बनाया जाता है। नेक्स्ट है नेम ऑफ अकाउंट। इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ ट्रायल बैलेंस, नेम्स ऑफ ऑल दोज लेजर्स अकाउंट आर शोन whose balances are to be shown in the trial balance। देखिए, नेम ऑफ अकाउंट फर्स्ट कॉलम में, जैसे कि मैंने आपको बताया, सभी लेजर अकाउंट्स के नाम को जो है वो दिखाया जाता है। whose balances are to be shown in the trial balance, जिनके बैलेंसेस को हमने जो है ट्रायल बैलेंस में शो करना होता है, फर्स्ट कॉलम में जो है नाम आते हैं। नेक्स्ट है लेजर फोलियो। इट शोज द पेज नंबर ऑफ द लेजर। इसमें पेज नंबर दिखाया जाता है लेजर का, ऑन विच द कंसर्न अमाउंट अपीयर्स इन द लेजर। जो भी कंसर्न अकाउंट जो लेजर में हमने शो किया है उसका पेज नंबर लिखा जाता है लेजर फोलियो में। दिस कॉलम इज यूज्ड एज अ रेफरेंस टू चेक द अकाउंट। देखिए, अगर हमने किसी भी अकाउंट को चेक करना हो, कि जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे मैं इसके आगे अगर नंबर 1 लिख दूं, नंबर 1 इस कैपिटल अकाउंट के आगे, तो मैं पेज नंबर 1 को देखूंगा और इसका जो अमाउंट 80,000 है, और मैं वहां पे जाके मैच करूंगा कि वहां पे 80,000 होना चाहिए। सो इस तरीके से जो है चेक किया जाता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है डेबिट अमाउंट। तो इसमें जितने भी डेबिट बैलेंसेस हैं या डेबिट का टोटल यहाँ पे जो है दिखाया जाता है डेबिट अमाउंट के कॉलम में, और क्रेडिट के कॉलम में इट इंक्लूड्स क्रेडिट बैलेंसेस और क्रेडिट टोटल ऑफ द कंसर्न अकाउंट यहाँ पे शो किया जाता है। सो आई होप आपको ये परफॉर्मा और इसके कॉलम समझ में आ गए होंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट है थिंग्स टू रिमेंबर वाइल प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। देखिए, जब भी आप ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करेंगे तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। और स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अब हमारा लग गया है, ये बहुत ही जरूरी है। डेट ऑन विच ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड शुड बी मेंशन एट द टॉप। सबसे पहले आपको डेट शो करनी पड़ेगी, जैसा कि यहाँ पे परफॉर्मा इनवॉइस में बताया गया है, ये इसकी डेट है, यहाँ पे डेट लिखी जाएगी। नेक्स्ट, उसके बाद नेम ऑफ ईच एंड एवरी अकाउंट मस्ट बी मेंशन इन द कॉलम्स प्रोवाइडेड फॉर इट दैट कंटेन्स टू लिस्ट ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स। तो यहाँ पे आपको नाम दिखाने पड़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे पर्टिकुलर्स में कैपिटल अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट, सेल अकाउंट लिखा है, तो यहाँ पे नाम लिखे जाएंगे। उसके बाद लेजर फोलियो रिस्पेक्टिव अकाउंट मस्ट बी मेंशन इन द रिस्पेक्टिव कॉलम। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, लेजर फोलियो ऑफ द रिस्पेक्टिव अकाउंट। जो भी रिस्पेक्टिव अकाउंट का लेजर फोलियो होगा उसको मेंशन किया जाएगा रिस्पेक्टिव कॉलम के सामने।
जैसे कि यहाँ पे कैपिटल अकाउंट है तो मैं यहाँ पे 1 नंबर लिखूंगा, फर्नीचर के आगे मैं यहाँ पे 2 नंबर लिखूंगा, परचेज के आगे 3 नंबर। इस तरीके से मैं अकाउंट के सामने उसका पेज नंबर लिखता जाऊंगा, लेजर फोलियो नंबर मतलब जहां पे अकाउंट मैंने बनाया होगा जिस पेज पे। द डेबिट क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ ईच अकाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू द ट्रायल बैलेंस शुड बी सेम एज मेंशन इन द लेजर अकाउंट। देखिए जितना मैंने लेजर अकाउंट में मेंशन किया है कोई अकाउंट, जितने अमाउंट से मेंशन किया है उतने ही अमाउंट से मुझे जो है वो ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करना होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे कैपिटल अकाउंट को शो किया है 80,000 का, तो ये पेज नंबर 1 में लेजर फोलियो में मुझे लेजर अकाउंट में मुझे मिलेगा, जो लेजर की बुक होगी पेज नंबर 1 पे, तो वहां भी इसका अमाउंट 80,000 ही होना चाहिए और यहाँ भी 80,000 मैच करना चाहिए, ये इसका मतलब है। एंड मस्ट बी ट्रांसफर टू द करेक्ट कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम। और जैसे कि मुझे क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट कॉलम में लिखना पड़ेगा जिसका क्रेडिट बैलेंस है, और जिसका बैलेंस डेबिट है जैसे कि कैश, तो इसका अमाउंट मैं डेबिट कॉलम में लिखूंगा 20,000, और सेल का बैलेंस क्रेडिट होता है इसलिए मैं यहाँ पे 2,000 लिखूंगा क्रेडिट कॉलम में। तो इस तरीके से करेक्ट कॉलम में अमाउंट को लिखा जाएगा। फॉलो द टेबल बिलो टू ट्रांसफर द अकाउंट बैलेंस टू द करेक्ट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। डेबिट बैलेंस अकाउंट्स, क्रेडिट बैलेंस अकाउंट्स। देखिए डेबिट बैलेंसेस ऑफ पर्सनल अकाउंट्स, देखिए डेबिट बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट्स, जो भी जितने भी आपके पर्सनल अकाउंट्स हैं जिनका डेबिट बैलेंस है उनको डेबिट कॉलम में लिखा जाएगा। जितने भी हमारे एसेट्स होते हैं उन सबका डेबिट बैलेंस होता है इसलिए इसको डेबिट कॉलम में लिखा जाएगा। ड्राइंग का डेबिट बैलेंस होता है उनको डेबिट कॉलम में लिखा जाएगा। जितने भी हमारे एक्सपेंसेस है हमारे लॉस होते हैं उनका डेबिट बैलेंस है उनको डेबिट कॉलम में लिखा जाएगा। बिल्स रिसीवेबल को डेबिट कॉलम में लिखा जाएगा। कैश और बैंक अकाउंट को डेबिट कॉलम में एसेट है क्योंकि डेबिट कॉलम में लिखा जाएगा। परचेजेस और सेल रिटर्न इनका डेबिट बैलेंस होता है इसलिए इनको डेबिट कॉलम में लिखा जाएगा। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स, इसको डेबिट कॉलम में लिखा जाएगा। कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड ये हमारे एक्सपेंसेस हैं इसलिए इसको डेबिट कॉलम में लिखा जाएगा क्योंकि इसका डेबिट बैलेंस होता है। देखिए कैरेज इनवर्ड जो है हमारा ये ट्रेडिंग अकाउंट में शो किया जाता है, और कैरेज आउटवर्ड ये सेल्स से रिलेटेड है एक्सपेंस, तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है। आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। नेक्स्ट है प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट एंड एडवांसेस गिवन टू सप्लायर। कोई भी ऐसा खर्चा है जो हमने एडवांस में पे कर दिया है वो हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है, तो उसका डेबिट बैलेंस है क्योंकि ये हमारे लिए एसेट मानी जाती है प्रीपेड एक्सपेंस, उसका डेबिट बैलेंस है इसलिए डेबिट के कॉलम में शो किया जाता है। उसके बाद है क्रेडिट बैलेंस अकाउंट्स। क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ पर्सनल अकाउंट, उसको क्रेडिट कॉलम में शो किया जाएगा। जितनी भी लाइबिलिटीज है उनका क्रेडिट बैलेंस है क्रेडिट कॉलम में शो किया जाएगा। कैपिटल का जो बैलेंस है वो क्रेडिट होता है इसलिए क्रेडिट कॉलम में शो किया जाएगा उसको। ऑल इनकम्स एंड गेन्स जो है वो इनका बैलेंस क्रेडिट होता है इसलिए क्रेडिट कॉलम में उसको शो किया जाएगा। बिल्स पेबल का क्रेडिट बैलेंस होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे लिए लाइबिलिटी है इसका बैलेंस भी क्रेडिट है। सेल्स और परचेज रिटर्न इनका बैलेंस क्रेडिट होता है। लोन एक्वायर्ड, हमने कोई लोन लिया है तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है इसलिए इसको क्रेडिट कॉलम में शो किया जाता है। कमीशन और डिस्काउंट या फिर इंटरेस्ट रिसीव, कोई कमीशन रिसीव किया है डिस्काउंट या इंटरेस्ट रिसीव किया है उसको क्रेडिट कॉलम में शो किया जाएगा। आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स एंड एडवांसेस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, इसको क्रेडिट कॉलम में दिखाया जाता है क्योंकि ये हमारे लिए लाइबिलिटी होती है। सो नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक को शो नहीं किया जाता है ट्रायल बैलेंस में। देखिए नहीं दिखाया जाता है इसको ट्रायल बैलेंस में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स ये सिक्स्थ। नेक्स्ट है एट द एंड बोथ डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम्स ऑफ द अकाउंट्स मस्ट बी टोटल, मतलब वो इक्वल आने चाहिए, मस्ट बी टोटल। डेबिट और क्रेडिट कॉलम का जो टोटल है वो इक्वल आना चाहिए। नेक्स्ट है इफ आफ्टर फुल इंक्वायरी द टोटल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम्स ऑफ ट्रायल बैलेंस डू नॉट टैली, अगर डेबिट और क्रेडिट का टोटल मैच नहीं करता है सब सारी इंक्वायरी करने के बाद भी द अमाउंट ऑफ डिफरेंस इज ट्रांसफर टू सस्पेंस अकाउंट, तो उसको कहाँ पे हम ट्रांसफर करेंगे, सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे उस डिफरेंस को। सो स्टूडेंट्स आज का ये टॉपिक यहाँ तक मैं खत्म करता हूँ। नेक्स्ट आगे की जो थ्योरी है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा।
तब तक के लिए थैंक यू सो मच।